सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर फाइन। स्टूडेंट्स देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का लिटरेचर बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए गाइज, मैं इस वीडियो में आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताऊँगा और दोबारा उसे एक्सप्लेन भी करूँगा शॉर्ट तरीके से, ताकि देखिए आपको अगर दो बार आपको समझाया जाएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जस्ट आपको वीडियो क्या है, स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से सुनना भी है और देखना भी है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब गाइज क्या होता है, यानी वर्णन। किसके बारे में? एक लेडी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जो इसके राइटर है कुशवंत सिंह है। आगे है गाइज अबाउट द ऑथर। ऑथर का मतलब होता है राइटर, जो लिखने वाला है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, वो कौन है, क्यों लिखा, कहाँ से है, क्या है वो। सो कुशवंत सिंह वॉज रिनाउंड इंडियन ऑथर, जर्नलिस्ट, लॉयर एंड पॉलिटिशियन। कुशवंत सिंह जो है एक जाने माने भारत के लेखक हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं और नेता भी हैं। ही वॉज बोर्न इन हडाली, पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। उनका जो है जन्म कब हुआ? 1915 में 2 फरवरी को पंजाब के हडाली क्षेत्र में हुआ। ही स्टार्टेड हिज राइटिंग विद द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956। उन्होंने लिखना कब स्टार्ट किया? 1956 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और पहला नॉवल जो था उनका ट्रेन टू पाकिस्तान के नाम से था। आफ्टर इट, इसके बाद, ही डिडेंट सी बैक, उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ही सर्व्ड द लिटरेचर इन वेरियस फॉर्म। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे नॉवल लिखे, मतलब काफ़ी सारे लिटरेचर इन्होंने लिखे, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 1974 और उन्हें 1974 में पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया। ही डाइड ऑन 20 मार्च 2014 और इनकी मृत्यु कब हुई? 2014 में 20 मार्च को इनकी मृत्यु हुई। एक बार और बता दूं गाइज, कुशवंत सिंह जो है एक भारत के जाने माने राइटर थे, पत्रकार थे, लॉयर थे और नेता भी थे। और इनका जन्म जो है 1915 में पंजाब में हडाली में हुआ। और इन्होंने लिखना स्टार्ट किया 1956 में और पहला इनका नॉवल था ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इसके बाद काफ़ी अलग अलग तरीके के लिटरेचर लिखे। उसके बाद जो है 1974 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया और इनकी मृत्यु 20 मार्च 2014 को हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, अबाउट द लेसन। अब लेसन के बारे में पढ़ते हैं। लेसन किस बारे में है, ये क्यों लिखा गया है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ कुशवंत सिंह। ये देखिए किस चीज़ का वर्णन है? ये वर्णन है कुशवंत सिंह की खुद की जो आत्मकथा है उसका, यानी जो उन्होंने खुद फेस किया था। थ्रू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के द्वारा कुशवंत सिंह रिवील्स हिज चाइल्डहुड डेज विद हिज ग्रैंड मदर। इस चैप्टर में वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपनी माता के साथ बचपन में दिन बिताए थे वो सब इसमें बताने वाले हैं। हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर शोज द हाइट। इसमें क्या है, जो ग्रैंड मदर के साथ उनकी रिलेशनशिप थी, जो उनका संबंध था, हाइट ऑफ अफेक्शन इन एन इंडियन फैमिली, यानी कितना स्नेह था, कितना लगाव था एक इंडियन फैमिली में जो ग्रैंड मदर और उनका जो था। द चैप्टर प्रेजेंट्स द पेन ऑफ सेपरेशन फेल्ट बाय अ ग्रैंड मदर। सो देखिए गाइस, इस चैप्टर में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? वो प्रेजेंट कर रहे हैं पेन ऑफ सेपरेशन, यानी दुख किसका? अलग होने का। फेल्ट बाय अ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ने जो दुख सहा है अलग होने का, किससे? उसकी फैमिली से। वी कम टू नो अबाउट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन फॉलोड बाय एन इंडियन वुमेन। इसमें हम जानेंगे जो रीति रिवाज होते हैं एक इंडियन लेडी किस तरीके से उन्हें फॉलो करते हैं, किस तरीके से उन्हें मानती है। स्पेशली अ लेडी बिलोंगिंग टू अ विलेज, खासकर वो लेडी जो गांव से बिलोंग करती है, वो किस तरीके से ये सब चीज़ें फॉलो करती है, जो रीति रिवाज होते हैं इंडियंस। व्हाट्स सी फेल्ट व्हेन शिफ्टेड टू द सिटी। उसने क्या महसूस किया जब सिटी एक शहर में शिफ्ट हुए। एंड हाउ सी मैनेज हर डेली रूटीन, और उन्होंने किस तरीके से डेली रूटीन अपना मैनेज किया, किस तरीके से वो सब चीज़ें संभाली। लाइफ डेट चेंज अनएक्सपेक्टेडली, जो उनकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। यानी देखिए वो किसी गांव में रहते थे और एकदम से क्या है, शहर में अगर उनके जो है मतलब आ जाए तो एकदम से उनका जो है रूटीन जो है चेंज हो चुका था। तो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया था, वो सब चीज़ें इसके बारे में बताया है। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट सेल्फलेस डिवोशन, यानी सेल्फलेस डिवोशन का मतलब क्या होता है? निस्वार्थ श्रद्धा, लव, प्रेम, सेंटिमेंट्स यानी भावनाएं। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, यानी नीचे जो दिए गए हैं जो लाइंस लिखी हुई हैं
ये जो आपके आगे टेक्स्ट आने वाला है उसमें ये आएंगी, तो इनका मीनिंग मतलब जान लेते हैं ये होंगी क्या। पहली है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यानी एक ऐसी सोच जो लगभग घिनौनी थी। अ वेरिटेबल बैड लैम्प ऑफ चिरपिंग, यानी पक्का पागल खाना जिसमें चै चै ची ची इस तरह का होता रहता था, पागल खाना टाइप। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, डैट मीन्स कि शांति चित्ता का इसमें फैलाव भी है, यानी एक शांति फैलाने वाला कोई बंदा भी होगा इसमें, वो स्टोरी में पता लगेगा कौन क्या है। फिर है फ्रीवोलस रिब्यूक्स, फ्रीवोलस रिब्यूक्स यानी हल्का फटकारना भी होगा। अ टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट भी होगा, यानी एक मोड भी होगा कहानी में। द सैगिंग स्किन्स, एक झुर्रियों वाली स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, यानी एक फटा हुआ ढोलक वगैरह का होगा, और झुर्री वाली स्किन वाला कोई लेडी इसमें होगी। स्टोरी में आपको पता लगेगा कौन है वो। एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, डैट मीन्स कि एक्सेप्ट करना एक एकांत स्वेच्छा का या इस्तीफा, मतलब एक्सेप्ट करना इस तरह का इसमें जो भी होगा चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सो स्टोरी का देखिए पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, मेरी दादी जी और दादियों की औरों की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स डैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ 20 साल से, वो जो है एक झुर्रियों वाली लेडी थी। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, वो क्या है एक बार वो, मतलब लोग ये कहते हैं कि वो जवान थी और सुंदर थी एक बार, और उनका एक हस्बैंड भी था। बट डेट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेंटल पीस बोलते हैं अंगीठी को, यानी उनका चित्र जो है हमेशा एक अंगीठी के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा रहता था बैठक में। ही वॉर अ बिग टर्बन, टर्बन बोलते हैं पगड़ी को, अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, वो हमेशा एक पगड़ी और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहना पड़ते थे, मतलब ढीले कपड़े पहना करते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, उनकी जो दाढ़ी थी बिल्कुल छाती तक आती थी, पूरी छाती मतलब कवर कर रखी थी काफ़ी भाग छाती का, और वो कम से कम 100 साल के बूढ़े लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, वो उस तरह के नहीं लगते थे कि उनकी कोई वाइफ होगी या उनके बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे लगते थे जैसे उनके पोते पोती होंगे, मतलब बहुत ही बूढ़े लगते थे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, मेरी माता जी के लिए, मेरी दादी जी के लिए के मतलब प्रीटी यंग और प्रीटी मतलब सुंदर होना, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये वर्ड जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये जो इतना मतलब सुनना जो है ना, मतलब घिनौना टाइप था ये, इस तरह का अगर कोई उनके लिए कहता था, मतलब ये बेकार की बात थी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, उन्होंने हमें ये भी बताया था कि वो बचपन में किस तरह के गेम खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us, उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था, तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा कि वे हमें धर्मगुरुओं के विषय में कहानी सुनाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से एक छोटी सी झुकी रहने वाली एक मोटी सी लेडी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके फेस पर जो मतलब झुर्रियाँ थी एक दूसरे को क्रॉस करती हुई काटती हुई इधर उधर फैली हुई थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा ऐसी थी। ऑल्सो टेरिबली ओल्ड डेट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से बिल्कुल उसी एज में रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैड बीन प्रिटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, वो कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी लेकिन वो सुंदर थी, यानी उसके अकॉर्डिंग वो मन से सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary,
यानी वो क्या है झुककर चलती थी, एक हाथ हमेशा उनकी पीठ पर रहता था और दूसरे से वो माला वगैरह जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइटेडली ओवर हर पेल। उनके जो चांदी जैसे बाल थे वो हमेशा उनके फेस पर पड़े रहते थे। पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मोड इन इनऑडिबल प्रेयर। और प्रेयर करते हुए उनके होठ हमेशा हिलते रहते थे। यस सी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो उस तरह की पहाड़ी के समान थी जो कि एक मतलब शांत वातावरण में थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। यानी वो कहती वो एक बिल्कुल उस शांत पहाड़ी की जैसी थी, एक मतलब शांत वातावरण में, संतोषजनक वातावरण में जो रहते हैं। थर्ड पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वर वैन टू लिव इन अ सिटी। जब मेरे मेरे मम्मी पापा ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम तब से साथ हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे रोज़ सुबह उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सैड हर शी said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। मैं देखिए वो जो है एक प्रेयर गाया करती थी इस तरीके से, मतलब जिस टाइम पे वो नहलाया करती थी या उसे रेडी किया करती थी तो एक प्रेयर गाती रहती थी इस होप में, इस उम्मीद में कि वो मुझे भी याद हो जाए। लेकिन मैं उसे याद नहीं करता था, बस मैं उनकी प्रेयर सुनता था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी थी। बट नेवर बोथर टू लर्न इट। लेकिन मैंने कभी उसे याद करने की नहीं सोचा। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट। और वो लकड़ी वाली स्लेट लाया करती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टेड विद येलो चौक। वो जो मुल्तानी मिट्टी से पोती हुई होती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट। और इंक पॉट लाया करती थी, मिट्टी का इंक पॉट। एंड अ रेड पेन। और एक रेड पेन। टाई दैम ऑल इन अ बंडल। उन्हें एक साथ बांधा करती थी। एंड हैंड इट टू मी। और मुझे दिया करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक। ब्रेकफास्ट के बाद स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। मतलब ये है कि स्टेल चपाती बोलते हैं बासी खाने को, बासी चपातीज दिया करती थी। वी वेंट टू स्कूल। और हम स्कूल जाया करते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो अपने साथ साथ जो गांव के कुत्ते होते थे जब ये स्कूल जाते थे तो उनके लिए भी ये बासी चपाती ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वैंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर जो है मेरे साथ ही स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल क्या है मंदिर से अटैच था, उससे लगा हुआ था। द प्राइस टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी था वो हमें अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करता था। While the children sat in the row on the either side of the veranda singing the alphabet or prayer in the chorus। मॉर्निंग में जब बच्चे जो वरामदे में बैठकर अल्फ़ाबेट और प्रेयर का वर्णन किया करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी जो हैं धार्मिक किताबें जो हैं उस तरह की ये सब चीज़ें पढ़ा करती थी, जो धार्मिक पुस्तकें होया करती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड। जब हमारा स्कूल वगैरह फिनिश हो जाया करता था वी वुड वॉक बैक टुगेदर। हम वापस जाया करते थे एक साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। उस टाइम पर हमें जो गली के कुत्ते थे वो टेम्पल के गेट पर मिला करते थे, मंदिर के गेट पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। वो हमारा पीछा किया करते थे और जो चपाती हम उनके लिए फेंका करते थे मॉर्निंग में उसके लिए वो घुर्रा कर आपस में लड़ा करते थे। वैन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। जब मेरे पेरेंट्स जो है अच्छे तरीके से शहर में सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस दे सेंट फॉर अस। उन्होंने भेजा। डेट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। जो उन्होंने भेजा वो टर्निंग पॉइंट था इन आवर रिलेशनशिप। हमारी फ्रेंडशिप के में, फ्रेंडशिप किसकी है, दादी और अपनी वो फ्रेंडशिप बता रहे हैं, उसमें जो है टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम। हालांकि हमारा सेम रूम था। माई ग्रैंड मदर
माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। मेरी माता जी यहाँ पर जो है जब शहर आ गए थे तो उनकी माता जी ज़्यादा लंबे समय तक उनके लिए स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन द मोटर बस, एक मोटर बस में। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, जब वो शहर में चले गए तो वहाँ पर क्या है, ना तो कोई डॉग था गली में। एंड सी टुक द फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। जो शहर वाला उनका घर था वहाँ पर क्या है, वहाँ कुत्ते थे नहीं खिलाने के लिए, लेकिन उनकी दादी क्या करती थी, जो स्पैरो यानी जो चिड़िया वगैरह आती थी उनके लिए उन्हें खाना खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे को कम मिलते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ टाइम तक तो वो मुझे उठाती रही और स्कूल भेजती रही। वैन आई केम बैक सी वुड आस्क मी वॉट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, कुछ वेस्टर्न साइंस के चीज़ें जो भी पढ़ाई करती थी। एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और दुनिया गोल है, ये सब चीज़ें उसने बताई आकर। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीज़ें सुनकर वो उनकी दादी जो थी वो अनहैप्पी हो गई, वो दुखी हो गई। सी कुड नॉट हेल्प विद माई लेसन, उसमें वो सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो उस चीज़ में विश्वास नहीं करती जो स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्टर्ब, और थोड़ी दुखी थी। डैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, के भगवान के और धार्मिक किताबों के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, इस वजह से वो दुखी थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि हमें एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूज़िक पढ़ाया जाएगा। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, इतना सुनते ही वो क्या है, परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो था, उनके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक था, म्यूज़िक पर ओनली किसका अधिकार था, बेगर्स भिखारियों का और वैश्याओं का। एंड नॉट मेंट फॉर द जेंटल लोगों के लिए नहीं था। एंड सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा लेकिन उनके चेहरे से दिख रहा था वो नाराज़ थी, उनका साइलेंस जो उनका चुप रहना बता रहा था कि वो नाराज़ थी। सी रेयर टॉक्ड मी आफ्टर डैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया। When I went to university, I was given a room for my own. The common link of friendship was snapped. जब मैं यूनिवर्सिटी में गया मुझे एक रूम मिला था खुद के लिए, उस वक्त पर मेरी दादी से फ्रेंडशिप टूट गई थी, यानी वो इस यूनिवर्सिटी में चला गया तो उसकी फ्रेंडशिप टूट चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और दादी ने जो अपना एकांत स्वीकार कर लिया था कि उन्हें तो अब अकेले ही रहना है। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, मतलब किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर, वो सुबह से लेकर शाम तक चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, लेकिन बस ओनली दोपहर के समय में वो क्या करती थी, वो रिलैक्स फील करती थी जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाइल शी सैट इन दी वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इंटू लिटिल बिट्स, दोपहर को बैठकर क्या करती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर चिड़ियों को खिलाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग, कम से कम 100 चिड़िया उसके आसपास आकर बैठ जाती थी और ची ची चैं चैं कर उन्हें पागल बना देती थी। सम केम एंड परचेड ऑन हर लेग, अदर ऑन शोल्डर, सम इवन ऑन हर हेड, कुछ उनकी टांगों पर आकर बैठ जाती थी, कुछ कंधों पर और कुछ सर पर। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, वो स्माइल पास करती थी लेकिन उन्हें कभी भी भगाया नहीं करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये सबसे खुशनुमा वक्त हुआ करता था उनके लिए जो आधा घंटा दोपहर का होता था। When I decided to go abroad for the future studies, जब मैंने विदेश जाने का सोचा अपनी फ्यूचर स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए,
आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पता था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए बाहर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट बट माई ग्रैंड मदर कुड। उनके बारे में देखिए उस एज में कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्या हो जाए क्या नहीं, कब तक रहेंगी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो इमोशनल नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और सॉ एनी इमोशन, वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने तो आई लेकिन कुछ भी बोली नहीं और ना ही कोई उन्होंने ऐसा इमोशन या भाव दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स जो है प्रेयर करने में बिजी थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो है बिल्कुल प्रेयर में खोया हुआ था, प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी इन टाइलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनके हाथ जो थे बिजी थे माला जपने में। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने शांत भाव से मेरे माथे को चूमा। एंड वैन आई लेफ्ट चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि शायद ये लास्ट जो है हमारे बीच में कॉन्टैक्ट है, और ये सब एक्सेप्ट करके मैं वहाँ से निकल गया। इसे हमेशा मतलब संजोए रखा, जो लास्ट किस दादी जी ने की थी उसे हमेशा संजोए रखने के लिए अपने मन में। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि उसने सोचा था पता नहीं 5 साल में वो रहे ना रहे, कुछ ऐसा सोच रहा था। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर आया। एंड वॉज मैट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं दादी से स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी पहले से। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, उनके पास इतना एक्स्ट्रा उनके पास जो है उनके लिए वर्ड्स के लिए टाइम नहीं था, और उन्होंने मुझे आते ही अपनी बाहों में भर लिया। आई कुड हेयर हर रेसिटिंग हर प्रेयर्स, उनका जो है बोलना रिपीट करना मैं सुन रहा था, प्रेयर उनकी। आई कुड हेयर हर रेसिटिंग हर प्रेयर उनकी प्रेयर बोलना मैं सुन रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने से पहले भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो होम सी फैड लॉन्गर एंड विद फेरीवोलस रिब्यूक, उनका जो एक दिन पहले भी उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था कि उन्होंने चिड़ियों को जो दोपहर को खाना खिलाया। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, सी डिड नॉट प्रे, एक बार एक शाम को एक चेंज हुआ, एक बदलाव हुआ। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक निकाली। एंड स्टार्टेड सिंग, और गाना शुरू कर दिया। एक पुरानी ढोलक निकाली और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, वो कुछ देर तक जो है डिलेपिडेटेड ड्रम, जो ढीली ढाली ढोलक थी, उसे जो है बजाती रही। एंड सैंग ऑफ होम कमिंग द वॉरियर्स, और घर वापस आने वाले वीरों के गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें समझाया कि ज़्यादा ज़ोर से ढोलक को ना बजाए। डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डैट सी डिड नॉट प्रे, ये शुरू से लेकर आज तक का पहला दिन था कि उन्होंने प्रे नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और अगले दिन जो उन्होंने इससे पहले ढोलक वगैरह बजाई थी, इस वजह से अगले दिन क्या है, बीमार हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड गो, उन्हें हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा वो ठीक हो जाएंगे, वो बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी माता जी को कुछ अलग ही लग रहा था। शी टोल्ड अस डैट हर एंड वॉज नियर, उनका अंतिम समय, वो उन्होंने कहा कि उनका अंतिम समय आ चुका है। शी सैड डैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उनका आखिरी समय आ चुका था, उन्होंने कुछ पिछले समय जो मतलब प्रे नहीं की थी, तो अब जो जितना समय बचा था वो प्रे करना चाहती थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमसे बात करने में। वी प्रोटेस्ट, हमने समझाया।
बट सी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, हमने समझाया लेकिन उन्होंने नहीं समझा। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिड्स, वो बेड पर आराम से शांति से लेट गई और प्रे करना स्टार्ट कर दिया और अपनी माला पर उंगलियां फुलाने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इतने में जितने हम संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ जो हैं हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी निर्जीव उंगलियों से उनकी माला गिर चुकी थी। अ पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead, उनके चेहरे पर पीलापन छा चुका था और हम समझ चुके थे कि वो मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and as the customary laid her on the ground and covered with the red sword, हमने उन्हें रीति रिवाज के अकॉर्डिंग बेड से उठाया, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग फर्श पर रखा और उन्हें एक लाल कफन से कवर कर दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर अ फनरल, उन्हें जो अकेला छोड़कर चले गए उनके लिए अर्थी का इंतजाम करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रेमेटेड, फिर हम शाम को उनके कमरे में गए, स्ट्रेचर उनकी अर्थी लाकर उनका अरेंजमेंट कर कर। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्य की किरणें उनके कमरे में गोल्डन पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे in the courtyard. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the sword. हमने वहाँ पर अरेंजमेंट किया सभी चीज़ों का, जहाँ पर सूर्य की लाइट पड़ रही थी बरामदे में, उन्हें बरामदे में लिटाया और उन्हें रेड कफन में जो लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, और हजारों चिड़िए उनके आसपास आकर बैठ गए। देयर वॉज नो चिरपिंग, यानी वो जो है बिल्कुल चैं चीची कुछ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए सॉरी फील हुआ। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड्स फॉर देम, और मेरी मम्मी जो है कुछ रोटियां उनके लिए ले आए। एंड सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, यानी उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज, जैसे मेरी माता जी तोड़ा करती थी और चिड़ियों को खिलाया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके आगे उन्हें फेंका। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड्स, लेकिन जो चिड़िए थी उन्होंने बिल्कुल भी रोटी पर ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, जब हम उन्हें ले जा रहे थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम उन्हें ले जा रहे थे तो चिड़िए आराम से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड्स क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली मॉर्निंग जो स्वीपर था उसने सारी के सारे टुकड़े उठाए और डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको देखिए स्टोरी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ इस वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें जो है आंसर इनके देने होंगे। पहला क्या है, द 3 phases ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। विदेश जाने से पहले, जो मैंने आपको इसमें बताया, विदेश जाने से पहले 3 phases बताने हैं कि इनकी रिलेशनशिप में 3 phases कौन से आए हैं, 3 बदलाव कौन कौन से आए थे जो हमारा ऑथर था उसके कंट्री छोड़ने से पहले। नेक्स्ट है 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू दिस सिटी स्कूल। 3 रीज़न वो बताने हैं कि उसकी ग्रैंड मदर जो है क्यों दुखी हो गई थी जब उसने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर जो है धार्मिक किताबें या भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। इस तरीके से वो सब आपको रीज़न देखने हैं। 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। राइटर के जो है ऑथर जो है उनके बड़ा हो जाने के बाद वो 3 ways, देखिए नीचे भी हिंदी में भी लिखा हुआ, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। लेखक के बड़ा होने के बाद लेखक की दादी द्वारा अपने दिन बिताने के 3 तरीके बताए, किस तरीके से वो दिन बिताया करती थी, 3 तरीके बताने हैं जब वो बड़ा हो गया था। द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। लेखक की दादी ने अपनी मौत से ठीक पहले जिस तरीके से व्यवहार किया वो हमें बताना है, किस तरीके का व्यवहार किया।
नेक्स्ट है द वे इन विच स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। जब लेखक की दादी का देहांत हुआ, जब वो मरी, तो चिड़ियों के द्वारा अपने दुख को व्यक्त करने का तरीका क्या था, वो किस तरीके से उन्होंने दुख व्यक्त किया। जो चिड़िया थी वो, जैसे कि अभी पढ़ा है हमने कि वो बैठी हुई थी, शांत बैठी हुई थी, उन्होंने जो लेखक की मम्मी थी उन्होंने जो खाना डाला था वो भी उन्होंने नहीं खाया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप अच्छे तरीके से बस इसे पढ़िएगा, ठीक है।